हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम पिलो कवर बनाएंगे। उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है सॉटन का। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक पैच वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पेपर के ऊपर एक लीव्स का शेप कट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने एक लीव्स कट कर ली है पेपर पे। इसको हम बराबर कर लेते हैं अच्छा सा शेप देके। अब इसको लीव्स बनाने के लिए ये जो है पेस्टिंग पेपर है। तो अक्सर सिलाई करते हैं तो छोटे छोटे पीस बच जाते हैं, उनको हम संभाल के रख लेते हैं, तो ये भी हमारे काम आ जाते हैं। अब देखिए, जो हमने पेपर की लीव्स कट की है उसी से हम मार्किंग करेंगे। तो ये एक लीव्स हमने बनाई। इसी तरह से हम 5 लीव्स बनाएंगे, यानी 5 पत्तियां हमारी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फिर हम कटिंग कर लेंगे। पेच वर्क करना बहुत ही इजी है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताएंगे। इससे आप भी अपने घर में आप इस तरह से पैच वर्क करके कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। देखिए, छोटा सा पिलो कवर है तो इसके लिए हमने छोटी ही लीव्स कट की है। आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी कर रख सकते हैं। अब इनकी हम सारी पत्तियों की कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने एक पत्ती कट कर ली है। सारी पत्तियों को हम कट कर लेते हैं। देखिए, हमने सारी पत्तियां कट कर ली हैं। अब ये हमने एक वेलवेट का पीस लिया है। ये भी वेलवेट का है। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा कलर ज़्यादा खिलता है। तो देखिए, ये रेड वाला ज़्यादा इसके ऊपर खिल रहा है। कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें लिप्स बनानी है। अब देखिए, उल्टा साइड रखा है और ये जो पेस्टिंग पेपर है, एक तरफ पेस्ट होता है और एक तरफ प्लेन होता है। तो जो पेस्टिंग वाला होता है, चिपक वाला, वो आप फैब्रिक के ऊपर रखिए। वहाँ पे कपड़ा पतला है तो इसलिए हमने इधर रख दिया है। पूरी हमारी जो पत्तियां हैं वो बराबर कवर हो जाएं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वेलवेट के कपड़े में धागे नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हम इनको डायरेक्टली कट करके और इनको हम लगा सकते हैं। तो देखिए, अब हम प्रेस गरम करेंगे और बीच में एक हम सर्कल कट करेंगे। तो सर्कल के लिए भी हमने एक सर्कल कट कर लिया है पेस्टिंग पेपर का। उसको भी इसी के साथ रखकर आयरन करके चिपका लेंगे कपड़े में। ये देखिए, राउंड शेप हमने। अब देखिए, इस तरह से आप गरम प्रेस करके इसके ऊपर चिपका दें। इससे आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। देखिए, ये हमारी पत्तियाँ इसमें चिपक गई हैं। अब हम इनको अलग कर लेंगे और इसी शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने पत्ती बना ली।
है ना बहुत इजी। अब इसमें हमें कोई भी फोल्डिंग वाला या धागे निकलने का कोई चांस नहीं है। तो वेलवेट के कपड़े से ये आसानी रहती है। आप किसी भी कपड़े से बना सकती हैं, लेकिन उसकी भी वीडियो हम लेके आएंगे कि आप अगर वेलवेट का कपड़ा ना हो तो आप किस तरह से पैच वर्क कर सकते हैं। उसकी भी हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे। इसी तरह से हम सारी लीव्स कट कर लेते हैं। देखिए सारी हमने लीव्स कट कर ली हैं। अब हमने लाइनिंग के लिए एक कपड़ा लिया है और एक मेन पार्ट है, और बीच में हम पॉम सीड डालेंगे। इससे हमारे पिल्लो का बहुत अच्छा लुक आएगा। देखिए इस तरह से हमने इसको बराबर करके रख लिया है। नीचे लाइनिंग है, बीच में पॉम सीड है और ऊपर मेन फैब्रिक है। ये हमने सॉटन का फैब्रिक लिया है, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे और इन पत्तियों का हम पैच वर्क करेंगे। तो चलिए हम मशीन पे आपको दिखाते हैं। देखिए हम मशीन पर पहले इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। देखिए दोनों हाथों से कपड़े को प्रेस करते रहें, कोई सिलवटें इसमें ना आए। फिनिशिंग तभी अच्छी आएगी। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। देखिए कटिंग हमारी हो गई है और प्रॉपर हमारा तैयार हो गया है। अब इस तरह से हम पत्तियों को बराबर रख के देख लेंगे कि कहाँ पे हमें अपना फ्लावर्स बनाना है। ये इस तरह से आप दो बनाना चाहें दो बना लें। अब इसको हम फैब्रिक ग्लू से सेट कर देंगे। इससे ये अपनी जगह पर सिलने में आसानी रहेगी, क्योंकि छोटी छोटी पत्तियां हैं तो इनमें पिन लगाना बराबर नहीं रहेगा। अब ये गोल सर्कल जो है इसको हम बाद में अटैच करेंगे। पहले हम इन पत्तियों को स्टिच कर लेते हैं। अब धागे को हम चेंज कर लेंगे। ग्रीन धागा हटा के हम रेड धागा लगाएंगे, क्योंकि पत्तियां हमें स्टिच करनी है। बहुत आराम से धीरे धीरे हम मशीन से इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे।
जितनी भी पत्तियां हैं उनको हम किनारे किनारे से सिलाई लगा के सारी पत्तियों को अटैच कर लेते हैं। देखिए पूरा हमने स्टिच कर दिया है। अब बीच में हम ये सर्कल रखकर इसको भी हम अटैच कर देंगे। तो इस तरह के डिज़ाइन आप बड़े साइज़ में बनाना चाहें तो बना लें। पिलो कवर है या अपनी ड्रेस है या कोई बेडशीट है या कुशन कवर है, आप किसी पे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने सिर्फ एक आपको आइडिया बताया है। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सारे धागे काट के हमने इसको फिनिश कर दिया है। तो हमने 3.5 इंच की पट्टी ली थी, तो उसको हमने किनारे से सिलाई लगा दी है। पूरी लंबी पट्टी हमने तैयार की है। अब हम इसके किनारे किनारे फ्रिल बनाएंगे। ये आपकी चॉइस है, आप चाहे फ्रिल लगाएं या प्लेन रखें, ये आपकी चॉइस है। इसी तरह से हम चारों तरफ इसके फ्रिल लगाकर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कितनी घनी लगाई है फ्रिल। ये 3 तरफ हमने फ्रिल लगा ली है और कुछ लुक इसका इस तरह से आएगा। अब ये एक तरफ रह गई है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने चारों तरफ से फ्रिल अटैच कर दी है। अब हम इसका बैक पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 2 इंच कपड़ा उसी मेन पार्ट से 2 इंच ज़्यादा लिया है। बाद में हम एक्स्ट्रा होगा तो हम उसको कट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम जिप को अटैच करेंगे।
अगर आप ओवरलैप वाला बनाना चाहें तो आपको थोड़ा कपड़ा और ज़्यादा ये जिप हमने अटैच कर दी। अब इसको हम पलट कर टॉप स्टिच लगाएंगे। अब दूसरे पार्ट पर भी जिप को पलट कर रख देंगे और इसको भी सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। अब इस तरह से इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए इसका हम एक तार खींच लेंगे थोड़ा सा और इसमें हम रन ऐड करेंगे। ये हमने रनर डाल दिया है। अब मेन पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और फ्रिल को अंदर करते हुए इसको उल्टा स्टिच कर रख के कपड़ा इस तरह से इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। फ्रिल को अंदर करते हुए सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे फ्रिल सिलाई में न दबे। ये हमारा सिलाई लगा के हमने अटैच कर दिया है। अब इसको हम जिप की तरफ से सीधा कर लेंगे। इस तरह से जिप लगाने से इसको खोलने और चढ़ाने में आराम रहती है। देखिए हमारा पिल्लो कवर बनके रेडी है। सारे कॉर्नर को हम बाहर अच्छे से निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर किनारे किनारे एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जिप है, बहुत आराम से आपको मशीन चलानी है। इससे हमारी फ्रिल बिल्कुल शेप में आ जाएगी। देखिए सिलाई हमने लगा दी है और हमारा
पिलो कवर बनके रेडी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है हमारी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।